आपका पहला सवाल है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परतें होती हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 3। आपका अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? आपके ऑप्शन हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। आपका अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क के किस भाग को छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए प्रमस्तिष्क, बी अनुमस्तिष्क, सी मेडुला, डी पोन्स। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क। आपका अगला सवाल है, मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 6, बी 8, सी 10, डी 12। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 8। आपका अगला सवाल है, खोपड़ी का कौन सा भाग मस्तिष्क को घेरता है? आपके ऑप्शन हैं ए फेसियल बोन, बी क्रेनियम, सी मैंडिबल, डी वर्टिब्रा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी क्रेनियम। आपका अगला सवाल है, तंत्रिका आवेग की प्रकृति क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए रासायनिक, बी यांत्रिक, सी विद्युत, डी चुंबकीय। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी विद्युत। आपका अगला सवाल है, मस्तिष्क मुख्य रूप से किसका बना होता है? आपके ऑप्शन हैं ए मांसपेशी ऊतक, बी संयोजी ऊतक, सी तंत्रिका ऊतक, डी उपकला ऊतक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी तंत्रिका ऊतक। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग के पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? आपके ऑप्शन हैं ए हृदय, बी लीवर, सी त्वचा, डी मस्तिष्क। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मस्तिष्क। आपका अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस भाग से होती है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रमस्तिष्क, बी अनुमस्तिष्क, सी थैलेमस, डी हाइपोथैलेमस। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी थैलेमस। आपका अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए सेरेब्रम, बी अनुमस्तिष्क, सी थैलेमस, डी मस्तिष्क वृत्त। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सेरेब्रम। आपका अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? आपके ऑप्शन हैं ए थैलेमस, बी हाइपोथैलेमस, सी प्रमस्तिष्क प्रांतस्था, डी हिप्पोकैम्पस। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी हिप्पोकैम्पस। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा होता है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रमस्तिष्क, बी अनुमस्तिष्क, सी थैलेमस, डी हिप्पोकैम्पस। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क। आपका अगला सवाल है, खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन हैं ए मेड्यूला, बी मस्तिष्क, सी पोन्स, डी अनुमस्तिष्क। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मेड्यूला। आपका अगला सवाल है, प्यास, नींद और भूख का नियंत्रण मानव मस्तिष्क में कौन करता है? आपके ऑप्शन हैं ए हाइपोथैलेमस, बी मेडुला ऑब्लांगेटा, सी प्रमस्तिष्क, डी थैलेमस।
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेडुला ऑब्लांगेटा। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में हृदय स्पंद और श्वसन गति को नियंत्रित कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए, पीयूष ग्रंथि, बी, मेरुरज्जु, सी, मेरुदंड, डी, मेडुला ऑब्लांगेटा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, मेडुला ऑब्लांगेटा। आपका अगला सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रेरक एवं संवेदी संकेतक के रूप में कार्य करता है? आपके ऑप्शन है ए, थैलेमस, बी, सेरेब्रम, सी, हिप्पोकैम्पस, डी, संघातक पदार्थ। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, थैलेमस। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर के ताप का नियंत्रण कौन सा भाग करता है? आपके ऑप्शन है ए, हाइपोथैलेमस, बी, पीयूष ग्रंथि, सी, प्रमस्तिष्क, डी, मेडुला ऑब्लांगेटा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। आपका अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को नियंत्रित करने वाला मुख्य भाग कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए, हाइपोथैलेमस, बी, प्रमस्तिष्क, सी, थैलेमस, डी, सेरेबेलम। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। आपका अगला सवाल है, मानव ग्रंथियों में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए, थायरॉइड ग्रंथि, बी, एड्रिनल ग्रंथि, सी, पीयूष ग्रंथि, डी, पीनियल ग्रंथि। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। आपका अगला सवाल है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए, हृदय, बी, मस्तिष्क, सी, मांसपेशियों, डी, फेफड़ों। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मस्तिष्क। आपका अगला सवाल है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है ए, मस्तिष्क, बी, मेरुरज्जु, सी, हृदय, डी, पीयूष ग्रंथि। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेरुरज्जु। आपका अगला सवाल है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए, हृदय के पास, बी, गुर्दे के पास, सी, मस्तिष्क के आधार पर, डी, यकृत के पास। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मस्तिष्क के आधार पर। आपका पहला सवाल है, मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? आपके ऑप्शन है ए, थैलेमस, बी, प्रमस्तिष्क, सी, हाइपोथैलेमस, डी, सेरिबेलम। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सेरिबेलम। आपका अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए, सेरेब्रम, बी, हाइपोथैलेमस, सी, मेडुला ऑब्लांगेटा, डी, थैलेमस। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेरेब्रम। आपका अगला सवाल है, मस्तिष्क का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए, ऑन्कोलॉजी, बी, ब्रेनोलॉजी, सी, क्रोनोलॉजी, डी, न्यूरोलॉजी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूरोलॉजी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर रखें। धन्यवाद।